नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी श्रीवास्तव। लर्न विद PS3 के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार शाहरुख खान हीट वेव हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। हीट वेव की बात करें तो ये सिर्फ हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी एक गंभीर खतरा और गंभीर प्रभाव डालता है। विशेष रूप से बात करें तो ये बच्चों, बूढ़ों पर इसकी जो प्रभाव है वो बहुत ही गंभीर है। कई बार ऊर्जा की मांग को इतना बढ़ा देता है कि ऊर्जा संकट जल स्तर की कमी को बढ़ा देता है। अगर आपने देखें, बारिश ना होने की वजह से अगर जो हमारे वहां नल जो पंप लगे हुए हैं उसके जल स्तर नीचे जा चुके हैं, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। उससे भी सामना हमें करना पड़ रहा है। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो जीवों के लिए एक संकट उत्पन्न कर देती है। जैसे जंगल की आग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के भी जंगलों में आग लगा हुआ था 2019 के समय में। ठीक है, तो इस विषय की जागरूकता ही एक ऐसी चीज है जो हमें हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचा सकती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हीट वेव और हीट स्ट्रोक। तो आइए चर्चा देखते हैं। तो आइए, आज का जो विषय है वो हीट वेव और हीट स्ट्रोक है। हम उसको देखते हैं, समझते हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो हमारा जो हमारा चर्चा का बिंदु होगा वो चर्चा के बिंदु होंगे, क्या है हीट वेव, आर्द्रता की क्या है भूमिका, क्या है हीट स्ट्रोक, बचाव के उसके क्या है उपाय, अभ्यास प्रश्न, जैसा कि हमारा अंतिम में अभ्यास प्रश्न होता है तो अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो 4 बिंदु के हिसाब से हम इसको चर्चा के हिसाब से देखेंगे। क्या है हीट वेव, हम उसको देखते हैं। तो जो बिंदु कह रहा है कि चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि, यानी कि जो इस टाइम जो मौसम गर्मी की मार पड़ रही है एक लंबी अवधि तक होता है, तो उसे हम हीट वेव के कारण में से देखते हैं। तो चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, अब इसका जो प्रभाव क्या पड़ता है तो मानव पे पड़ता है, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे, अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, मानव जीवन पे जैसा मैंने बताया आपको शाहरुख खान, फिर उसके बाद मैंने बताया पर्यावरण यानी कि जंगल की आग जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अर्थव्यवस्था पर भी इकोनॉमिक, जल स्तर, ऊर्जा संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है उसका जो क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय देश, यानी हीट वेव के प्रति ज्यादा सुभेद्य है। यानी कि जो आपका 23.5 डिग्री अगर हम देखा जाए उत्तर और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी जो ये क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, और इसी जो क्षेत्र होता है उसी के लिए सुभेद्य होता है हीट वेव और हीट स्ट्रोक जैसी संभावनाएं। ठीक है, भारत में हीट वेव के IMD यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसके जो मानदंड क्या दे रखा है कि मैदानी इलाकों में अगर 40 डिग्री, अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो 40 डिग्री, पहाड़ी इलाकों में बात करें तो 30 डिग्री, और तटीय इलाकों में 37 डिग्री तापमान से अगर अधिक का तापमान हो जाता है तो वो हीट वेव की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री और तटीय इलाकों में 37 डिग्री, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री का अगर तापमान से अधिक तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आपका हीट वेव की श्रेणी में आ जाता है। IMD के मानदंड ये है। ठीक है, अगर इसकी विचलन की बात करें, जो इसका विचलन होता है, जैसे क्या इसके 2 आधार होते हैं, एक तापमान वृद्धि, जैसे विचलन जो हम फील महसूस करते हैं, टेम्परेचर हमारा होता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन हमें महसूस होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका जो विचलन अगर होता है तो सामान्य से अगर हमें 4.5 से 6.4 तक अगर आ रहा है तो समान है, लेकिन अगर उससे अधिक आ रही है कि समान से 6.4 से अधिक हो जा रही है तो ये गंभीर है। ठीक है, अगर तापमान में देखें 45 डिग्री तक हम सहन कर सकते हैं और जो गंभीर की श्रेणी में आएगी वो 47 डिग्री तक की है। ठीक है, तो इसके क्या है हीट वेव का ये हम देखा। अगले बिंदु पे चलते हैं। इसके कारणों पर अगर बात करें, इसके कारण क्या है हीट वेव के, तो जलवायु परिवर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी गतिविधियां हो रही हैं जिससे GHG यानी ग्रीन हाउस गैसें, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हम कर रहे हैं, जो आए दिन प्रतिदिन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जो उसका उपयोग हम कर रहे हैं, जिससे उससे निकलने वाली जो गैसें हो रही है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसका जो उत्सर्जन से उसका असर पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से हीट वेव की संभावना बढ़ रही है। ये कारण है। ठीक है, अगला जो कारण है वो है शहरीकरण। आप देख रहे होंगे पहले क्या था कि पेड़ों का जंगल था, अगर आज देखा जाए किसी छत पे खड़े हो किया शहर में तो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, चारों तरफ से कंक्रीट। और जो कंक्रीटों में क्या होता है कि छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी होती है, सारे से बने होते हैं घर, जो पक्के मकान होते हैं,
वो उष्मा को अधिक अवशोषण करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर सुबह का मौसम अगर 37 डिग्री टेम्परेचर है तो शाम के टाइम पे वो टेम्परेचर घट जाता था, लेकिन आज के डेट में क्या है, सुबह भी वैसे होता है तो शाम को भी वैसे होता है। क्यों? क्योंकि जो ये पक्के मकान होते हैं वो अवशोषण करते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से शाम के टाइम में टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता। तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है शहरीकरण, जो आजकल दिन प्रतिदिन कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करो, अल नीनो। जो अल नीनो प्रशांत महासागर में आसपास में जो तापमान में बढ़ोतरी करता है, जो कारक उसका होता है, वो भी इसके महत्वपूर्ण कारक है। जो उस कटिबंधीय क्षेत्र मैंने बताया 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और भारत में इसका खासा प्रभाव है। क्यों? भारत क्या है, ये विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है और हाई तेजी के साथ बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है, जिसमें शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही है, रोडों का विकास हो रहा है, जिससे आए दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, जिसका इसका असर आ रहा है हीट वेव के। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इसके इंडेक्स की बात करें, इसका इंडेक्स क्या है? ठीक है, तो इंडेक्स क्या कहता है कि रियल फील्ड टेम्परेचर, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर आज अभी मैं जिस कंडीशन में आपको बता रहा हूं, यहां पे टेम्परेचर 44 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो महसूस हो रहा है वो 46 तक महसूस हो रहा है। यानी कि अगर जो टेम्परेचर है लेकिन जो महसूस हो रहा है वो रियल फील्ड टेम्परेचर होता है, उसको मिला के जो टेम्परेचर बनाया जाता है कि मानव शरीर को कितना तापमान महसूस करना होता है, वो एक मानदंड है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम तापमान कम महसूस करते हैं, यानी कि होता कम है, तापमान होता है, जिससे नेचुरली क्या होता है, तापमान कम होता है। यानी कि अगर 37 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन हमें महसूस हो रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस कंडीशन में यानी विपरीत कंडीशन में भी होता है, तो ये हीट इंडेक्स का एक मापक है। उसके बाद क्या होता है, तापमान कम है किंतु आर्द्रता अधिक है, यानी ह्यूमिडिटी, उमस ज्यादा है। जैसे बारिश के बाद क्या होता है, तापमान ऑटोमेटिक गिर जाता है, लेकिन उमस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे गर्मियों का एहसास हमें होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि तापमान अधिक होगा, लेकिन अगर हवा चल रही है तो हवा चलने की वजह से क्या होता है कि हमें तापमान कम महसूस होता है, हमें थोड़ा सा गर्मी का कम एहसास होता है। तो ये इसके हीट इंडेक्स के ताप होते हैं। ठीक है, अब आर्द्रता की भूमिका और हीट इंडेक्स के विषय में देख लेते हैं। तो जो पहला बिंदु क्या कर रहा है कि भारत मौसम विज्ञान IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हीट इंडेक्स प्रोजेक्ट संभावित गर्मियों से संबंधित बीमारियों खतरों के लिए चेतावनी जारी की है। यानी कि इस सारी चीजों से बचने के लिए चेतावनी जारी की गई है। उसके एक मानदंड दे रखा है, एक इंडेक्स बना रखा है कि कौन से रंग क्या सूचित करते हैं। जैसे हरा रंग आप देख पा रहे हैं, तो प्रायोगिक ताप सूचकांक 35 डिग्री से न्यूनतम, अगर तापमान 35 डिग्री से न्यूनतम है तो उसका जो कलर होगा, जिसका जो हरा जो रंग होगा वो होगा हरा रंग। ठीक है, अगर पीला रंग का सूचक है तो वो 35 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में, यानी 35 से 45 के मध्य में है, तो पीला रंग का है। अगर नारंगी रंग की बात करें तो नारंगी रंग 46 डिग्री से लेकर 55 डिग्री के मध्य में होता है, 46 से लेकर 55 के मध्य में है तो नारंगी। अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग 55 डिग्री से अधिक का तापमान या फील जो हम करते हैं होता है तो हम उसे लाल रंग करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में 2-4-5 दिनों की बात है, दिल्ली सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो रेड अलर्ट यानी कि लाल रंग का सूचक जो हमारा 55 डिग्री से अधिक का तापमान का सूचक है। ठीक है, अब क्या है हीट स्ट्रोक? अभी तक हमने देखा हीट वेव, अब हीट स्ट्रोक को देख लेते हैं। उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक उष्मा आर्द्रता, मानव शरीर के लिए खतरनाक, यानी कि जब अत्यधिक उष्मा होगा, अत्यधिक आर्द्रता होगी यानी ह्यूमिडिटी होगी, तो ये मानव जीवन के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। शरीर में मौजूदा उष्मा को बाहर निकालने का पसीना, यानी कि जो हमारी मौजूदा स्थिति, अभी क्या है ना, गर्मी जब होता है तो पसीना जो होता है वो निकलता है, जिससे हमें पता होता है कि ये सारे हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, जिसमें ठीक है, पसीना भाप बन के लुप्त हो जा रहा है। जैसे अभी क्या है कि लुप्त, यानी कि अगर टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन हमें फील लाइक महसूस होता है कि 40 डिग्री, लेकिन वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है पसीने का। ठीक है, जहां पे हमें शीतलन प्रभाव मिल जा रहा है, तो शरीर का तापमान हमारा संतुलित होता है कि पसीना निकलने की वजह से। अगर आर्द्रता बढ़ जाती है, जब आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो पसीना जो होता है वो वाष्पित नहीं हो पाता, यानी पसीना जो वाष्प के रूप में निकल नहीं पाता, बाहर उत्सर्जित नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे तापमान का संतुलित होना मुश्किल हो जाता है, जो तापमान का संतुलन है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है?
सोडियम पोटेशियम की मात्रा असंतुलित हो जाती है। जो हमारे अंदर सोडियम पोटेशियम की मात्रा है असंतुलित हो जाती है, जिस हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमें अधिक से अधिक पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, हमें अगर इलेक्ट्रॉल्स पीने की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें मजबूती करता है कि सोडियम पोटेशियम की मात्रा को हमें संतुलित बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्या अगर एक हो रही है तो हमें किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ब्रेन, यानी कि हमारी मस्तिष्क सही प्रकार से काम नहीं करेगी, हमारा दिमाग सही सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, हमें क्या होगा? धुंधलापन दिखाई देगा, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, हमें महसूस धुंधलापन का होगा, हम कोमा में जा सकते हैं, हमारी किडनी खराब हो सकती है, लीवर पे नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सारी समस्या अगर एक साथ होती है, अगर ये सारी समस्या है जो मैंने आपको बताया कि ब्रेन, धुंधलापन, कोमा, किडनी, ये सारी समस्या, लीवर नुकसान, अगर ये सारी समस्या एक साथ होती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है। यानी कि सामूहिक रूप से अगर ये सारे प्रभाव पड़ते हैं तो ये उष्माघात है, यानी कि हीट स्ट्रोक है, जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बचाव के उपाय देख लेते हैं। इसके बचाव क्या क्या हैं? अब हम हीट स्ट्रोक और हीट वेव से बचने के उपाय को देख लेते हैं, जिससे हम अपने आप को बचा सके, क्योंकि इसकी जागरूकता ही हमारी बचाव है। तो बचाव के क्या उपाय हैं, इसके बिंदुवार देखते हैं। शरीर के ताप को नीचे ले जाना, शरीर के ताप को, अपने टेम्परेचर को हमेशा नीचे लेके जाना, हमें अधिक से अधिक अपने टेम्परेचर को बैलेंस रखने की जरूरत है। सोडियम पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना है, हमें इलेक्ट्रॉल लेते रहना है ताकि हमारी सोडियम पोटेशियम की मात्रा बैलेंस रहे और हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। डिहाइड्रेशन से बचना, अगर इन सारी समस्याओं को हम कर लेते हैं, अगर इन सारी समस्याओं से अगर हमें बचाव नहीं मिल पाता, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सही हो पाता है, तो हम उस कंडीशन में अस्पताल जाएं तो वो कौन से कंडीशन होगा कि ताप ज्यादा पर पसीना नहीं, यानी आपके शरीर का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है लेकिन आपके शरीर से पसीना का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप अस्पताल जाइए। आपके यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा, जो यूरिन आपका है वो भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आपको महसूस हो रहा है कि आपको यूरिन आई है लेकिन बट आप डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो पसीना है, जो ये सारे जितने भी ये सारे उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन पे आप जाइए अस्पताल। उल्टी, नींद, सांस लेने में अगर समस्या महसूस हो रही है तो इस कंडीशन पे भी आप अस्पताल जाकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ये सारे चीज, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और आवश्यकता के अनुसार ही धूप में निकलें, ना हो तो आप घर पे ही रहें। ठीक है, पूरे शरीर को ढके रहें। तो ये है इसके बचाव के उपाय। ठीक है, तो ये सारे हमारे हीट वेव, हीट स्ट्रोक के बारे में थे। आई होप आपको क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही की एक रिपोर्ट जारी की है, विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2050 वर्ष 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की वजह से 1.5 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देंगे। मतलब 1.5 मिलियन से अधिक लोग अपनी जान गंवा देंगे और आर्थिक जो नुकसान होगा वो $1.4 ट्रिलियन का हमें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप सोचिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितने नुकसानदेह है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसे किस हिसाब से बचाएं। हम अपने कंक्रीट के जंगल को और ना बढ़ाएं, हमें पेड़ों के जंगल को और बढ़ाना चाहिए। हमें जल स्तर को कम ना करें, जल स्तर को और बढ़ाना चाहिए। हमें ऊर्जा के संकट ना उत्पन्न करें, हमें ऊर्जा का और विस्तार करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक जागरूक होना पड़ेगा और यही जागरूकता आपकी बचाव है। तो आज का हम प्रश्न एक बार देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न यह है कि हीट वेव के लिए मैदानी क्षेत्र में मानक तापमान का स्तर क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका मैदानी, पर्वतीय, तटीय 3 क्षेत्र के लिए मैंने बताया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 37 डिग्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो था वो हीट वेव, हीट स्ट्रोक के लिए था। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करिए ताकि वो सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।